आज है 22 दिसंबर 2023, दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धूम्रपान करने वालों को टीबी से बचाव के लिए लगेगा टीका। अब 18 वर्ष से अधिक आयु वालों को भी टीबी की बीमारी से बचाने के लिए टीका लगाया जाएगा। इसमें अभी गंभीर बीमारियों से पीड़ित रोगियों के अलावा धूम्रपान करने वालों को शामिल किया जा रहा है। भारत सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के लिए मध्य प्रदेश को भी चुना है। प्रदेश के 26 जिलों में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को टीका की एक डोज लगाई जाएगी। शहरी बेघरों के लिए संचालित आश्रय स्थलों में ठहरने वाले हितग्राहियों का होगा स्वास्थ्य परीक्षण। शहरी बेघरों के लिए संचालित आश्रय स्थलों में ठहरने वाले हितग्राहियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा। प्रदेश के विभिन्न जिलों में नगरीय प्रशासन एवं विकास के अधीन दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक शहरी बेघरों के लिए आश्रय अंतर्गत 61 नगरीय निकायों में कुल 125 आश्रय स्थलों का संचालन किया जा रहा है। सरकार से ली गई 5,000 से अधिक मूल्य की सेवाओं पर रिवर्स चार्ज में जीएसटी का भुगतान करना होगा। जीएसटी के अंतर्गत कुछ दशाओं में सेवा देने वालों की जगह सेवा प्राप्तकर्ता को धारा 9 में रिवर्स चार्ज में भुगतान करना होता है। इसके अंतर्गत सरकार से ली गई सेवाओं को भी सम्मिलित किया गया है। करदाता द्वारा सरकार से ली गई इन सेवाओं पर कर का भुगतान करके पात्रता होने पर क्रेडिट भी ली जा सकती है। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री पर पूर्व सीएम का बड़ा बयान। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उपराष्ट्रपति की मिमिक्री पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति का पद संवैधानिक पद होता है और सांसदों को ये गरिमा तो रखनी चाहिए थी। वो मिमिक्री उपराष्ट्रपति की नहीं कर रहे थे, बल्कि लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे थे। मुद्दों को लेकर विपक्ष कितने सीरियस हैं, इस बात का पता इसी बात से चलता है कि बौखलाहट में मिमिक्री जैसा कदम उठा रहे हैं। नए साल पर 12 बजे के बाद बंद रहेंगे पब। एमपी सरकार ने नए साल पर 12 बजे के बाद पब और बार बंद रखने के निर्देश जारी कर दिए हैं। पब मालिकों को पार्टी के दौरान साउंड सिस्टम नियम के तहत बजाने के लिए कहा गया है। पुलिस अधिकारियों को शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों पर कार्रवाई करने का सख्त निर्देश दिया गया है। बोले सीएम मोहन यादव, कोई भी योजना बंद नहीं होगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि कोई भी योजना बंद नहीं होगी। राज्य सरकार के पास पर्याप्त धनराशि है। नेता प्रतिपक्ष उमंग ने इस पर टोकते हुए सीएम से कहा कि लाडली बहना योजना पर कानून बना दें। सीएम यादव ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। इसके बाद स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। दुबई में रहने वाले इंदौरियों ने की जीरो वेस्ट पार्टी, नहीं किया सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग। स्वच्छता इंदौरियों के संस्कारों में शामिल हो चुकी है। ये संदेश दुबई में रहने वाले इंदौरियों ने जीरो वेस्ट पार्टी आयोजित कर दिया। इस पार्टी में 70 से ज्यादा इंदौरियों ने इस तरह की किसी भी वस्तु का इस्तेमाल नहीं किया जो डस्टबिन तक पहुंचे। इस पार्टी में गीला कचरा भी काफी कम निकला। दुबई में रहने वाले परिवारों ने पार्टी में ये संकल्प भी लिया कि वे अपने रोजमर्रा के जीवन में जीरो डिस्पोजेबल का कम से कम उपयोग करेंगे। सीएम मोहन ने 24 घंटे के भीतर पूरी की बहन की मांग। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से एक महिला ने ट्राईसाइकिल की मांग की थी, जिसे 24 घंटे के भीतर सीएम के निर्देश के बाद पूरा कर दिया गया। सीएम मोहन यादव के निर्देश पर भोपाल जिला प्रशासन ने बुदनी की दिव्यांग बहन सायरा बानो को ट्राईसाइकिल प्रदान की। मीट मार्केट विस्थापित करने पर हल्ला बोल। सीएम मोहन यादव के निर्देश के बाद मीट मछली मार्केट को विस्थापित करने का लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है। दमोह के रैकवार, खटीक व मुस्लिम समाज के लोग मुख्य मार्ग से रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने डीएम को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि शहर में जगह जगह मुख्य मार्गों पर खुली दुकानों को प्रशासन बंद कर दे, लेकिन जहां सालों से दुकानें चल रही हैं वहां न हटाई जाएं। आपका प्रचार भी हमारे साउंड से होता है।
इंदौर बीजेपी कार्यालय के बाहर डीजे संचालकों ने हाथ में बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि आपका प्रचार भी हमारे साउंड से होता है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद डीजे संचालकों पर हो रही कार्रवाई के विरोध में उन्होंने बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। डीजे संचालकों ने कहा कि अगर कम डेंसिटी में डीजे बजाएंगे तो हमारा धंधा ही खत्म हो जाएगा। राज्य सेवा परीक्षा 2019 का रिजल्ट जारी करने का निर्णय अभी नहीं। 4 साल से अधर में लटकी राज्य सेवा परीक्षा का अंतिम परिणाम 1-2 दिनों में तो जारी नहीं होगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के रुख से ये बात स्पष्ट हो गई। इस परीक्षा पर जबलपुर हाईकोर्ट ने हाल ही में निर्णय दिया। आयोग के पास सूचना है कि हाईकोर्ट ने रिजल्ट जारी करने की छूट दे दी है। सीएमओ से शिवराज के करीबी नीरज वशिष्ठ को हटाया। टीएनसीपी आयुक्त मुकेश चंद्र यादव का भी ट्रांसफर। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने अनुसार अधिकारियों की पदस्थापना शुरू कर दी। इसके पहले शिवराज के करीबी रहे अधिकारियों को बदलने की कार्यवाही शुरू हो गई। जनसंपर्क आयुक्त मनीष सिंह के बाद सीएमओ में मुख्यमंत्री के डिप्टी सेक्रेटरी नीरज वशिष्ठ को हटा दिया है। कबड्डी का महाकुंभ छतरपुर में 816 महिला खिलाड़ी दिखाएंगी अपने के खेल का हुनर। छतरपुर के महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के तत्वावधान में भारतीय विश्वविद्यालय संघ के वार्षिक खेल कैलेंडर के अनुसार 21 से 25 दिसंबर 2023 तक आयोजित पश्चिम क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालयीन महिला कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ। इसमें 5 राज्यों से 68 टीम्स की महिला खिलाड़ी यूनिवर्सिटी के हॉकी ग्राउंड में कबड्डी में दम दिखाएंगी। नेहरू तस्वीर के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने बनाई कमेटी। विजय वर्गीय बोले, ऐसे तो संग्रहालय बन जाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा में आसंदी के पीछे लगी प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की तस्वीर के हटाए जाने से उपजा विवाद सदन में तीसरे दिन भी जारी रहा। अब विधायकों की एक कमेटी इस विवाद को सुलझाने का काम करेगी। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने इस मामले में कमेटी बनाकर निर्णय लिए जाने की घोषणा की। लाडली बहनों के लिए अच्छी खबर। शिवराज ने फिर दिलाया विश्वास तो कैलाश ने लगाया कांग्रेस पर आरोप। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना यूं ही चालू रहेगी या बंद हो जाएगी, ये प्रदेश में इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण हुआ जिसमें लाडली बहना योजना का जिक्र तक नहीं हुआ। इसके बाद लाडली बहना योजना को लेकर कांग्रेस नेताओं ने कई सवाल उठाए। दरअसल मध्य प्रदेश की 16 विधानसभा के प्रथम सत्र में तीसरे दिन राज्यपाल मंगूभाई पटेल का अभिभाषण हुआ। ग्वालियर की बेटी को मिला अर्जुन अवार्ड। एमपी की ग्वालियर की बेटी प्राची यादव ने सूबे का नाम रोशन कर दिया। उन्हें इस साल अर्जुन अवार्ड से नवाजा जाएगा। उन्हें यह अवार्ड राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 9 जनवरी को प्रदान किया जाएगा। प्राची पैरा कयाकिंग प्लेयर हैं। प्राची 5 इंटरनेशनल गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल हासिल कर चुकी हैं। भोपाल में प्रशासन ने 30 एकड़ जमीन से हटाया अतिक्रमण। भोपाल के आदमपुर छावनी में गुरुवार को करीब 30 एकड़ सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। जिला प्रशासन और भोपाल नगर निगम ने मिलकर ये कार्रवाई की। अतिक्रमण का विरोध करते हुए लोग पुलिस के सामने खड़े हो गए और नारेबाजी करने लगे। पुलिस के मोर्चा संभालने के बाद हंगामा शांत हुआ। समुद्र पर बढ़ेगा पहरा। फ्रांस से 26 राफेल खरीदने की तैयारी में भारत। 50,000 करोड़ होंगे खर्च। भारत और फ्रांस के बीच राफेल लड़ाकू विमान को लेकर एक और डील पर मुहर लग सकती है। फ्रांस ने रक्षा मंत्रालय को 26 समुद्र राफेल जेट और उससे संबंधित उपकरणों के लिए करीब 50,000 करोड़ रुपए के सौदे को शीघ्र अंतिम रूप देने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए अपनी बोली सौंप दी है। इंडी गठबंधन में शामिल सपा एमपी में मांग सकती है 3 से 5 सीटें। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी पार्टीज। INDIA यानी इंडी गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। 2 दिन पहले दिल्ली में विपक्षी दलों के प्रमुखों की बैठक में लोकसभा चुनाव में एकजुटता की बात के बाद प्रदेश में दलों ने तैयारी तेज कर दी। यहां मुख्य रूप से कांग्रेस के अलावा इंडी गठबंधन के 2 दल समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी हैं। राज्यपाल के अभिभाषण पर सत्ता और विपक्ष आमने सामने। विधानसभा सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। 16वीं विधानसभा का 4 दिवसीय सत्र गुरुवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता प्रस्ताव पास होने के बाद समाप्त हो गया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया।
राज्यसभा में पास हुए तीनों क्रिमिनल लॉ बिल। राज्यसभा में तीनों क्रिमिनल लॉ बिल, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल पास हो गए। गृह मंत्री अमित शाह ने तीनों बिलों पर अपनी बात रखते हुए कहा कि जो लोग सदन के बाहर ये पूछते हैं कि इस कानून से क्या होगा, उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि बैलेंस ऑफ वर्क को ध्यान में रखते हुए ये कानून बनाए गए हैं। ये कानून लागू हो जाएंगे, इसके बाद तारीख पर तारीख का जमाना नहीं रहेगा। अमेरिका में हिंदुओं को लेकर बड़ा फैसला। अमेरिका में हिंदुओं के हितों की रक्षा और संसद में उनसे जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए नए कांग्रेसनल हिंदू कॉकस का गठन किया गया। रिपब्लिकन सांसद पीटर सेंशेस और एलिस स्टेफेनिक ने संसद में इसकी घोषणा की। हिंदू कॉकस का उद्देश्य अमेरिका में हिंदुओं के खिलाफ नफरत और भेदभाव को खत्म करना भी है। सोनिया गांधी, खड़गे और अधीर को मिला उद्घाटन का निमंत्रण। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के लिए लोगों को न्योता देने का कार्य जारी है। इस कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी और कांग्रेस के लोकसभा नेता अधीर रंजन चौधरी को भी आमंत्रित किया गया। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इन नेताओं के शामिल होने की संभावना कम है, हालांकि इसका कारण सामने नहीं आया है। बड़ा खतरा, आईसीएमआर ने जारी की गाइडलाइन। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2600 तक पहुंच गई है। बढ़ते खतरे के बीच आईसीएमआर ने नई गाइडलाइन जारी की। इसमें कहा गया कि जिन लोगों में कोरोना के लक्षण पाए जाएं, उन्हें तुरंत आइसोलेट हो जाना चाहिए। बुजुर्ग, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, लंग्स और किडनी की बीमारी से पीड़ित लोग तुरंत टेस्ट कराएं। खांसी, बुखार, गले में खराश, स्वाद और महक न आना, सांस लेने में दिक्कत जैसे लक्षण दिखने पर तुरंत टेस्ट कराएं। अप्राकृतिक खेती का पाठ पढ़ेंगे कृषि स्नातक विद्यार्थी। जलवायु परिवर्तन से हो रहे फसलों को नुकसान और खेती में बढ़ते रासायनिक खाद के उपयोग के दुष्परिणाम ने देश के कृषि शिक्षा से जुड़े विशेषज्ञों को चिंता में डाल दिया। इससे निपटने के लिए उन्होंने कृषि पाठ्यक्रम में बदलाव किए। ये बदलाव 2023-24 के नए शिक्षा सत्र से दिखाई देंगे। अब कृषि विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को मॉडल खेती के साथ प्राकृतिक खेती का पाठ भी पढ़ाया जाएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।